वहीं भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर चुके हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का नाम भी चुनाव लड़ने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल है, जिनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। भाई ओवैसी तो एक स्टार दिख रहे हैं, लेकिन और भी स्टार्स हैं। कई भोजपुरी स्टार और सिंगर भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। अब सिंगर मैथिली ठाकुर के भी बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की भी बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर चुके हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का नाम भी चुनाव लड़ने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल है, जिनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। सिंगर मैथिली ठाकुर के बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलें उस वक्त तेज हुई जब बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मैथिली ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की। खुद मैथिली ठाकुर ने भी दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। सुनिए मैथिली क्या कह रही हैं। मैं अभी हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी। सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। मैथिली ठाकुर के बाद अब भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद अक्षरा सिंह के भी बिहार में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी। हालांकि चुनाव लड़ने पर अक्षरा सिंह का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी पिछले दिनों अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और बिहार में एनडीए के साथ खड़े रहने का ऐलान कर चुके हैं। यानी बीजेपी अपनी स्टार पावर भी बढ़ाती जा रही है और बिहार में कई जगहों पर यह स्टार पावर प्रभाव दिखा सकती है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा पीओके में बवाल से परेशान मुनीर को किसने दे दिया टेंडर कि नरेंद्र मोदी को ठिकाने लगा दो। हाफिज सईद के नए प्यादे कसूरी की नई धमकी, पीएम मोदी के लिए क्या कहा जो पाकिस्तान को भारी पड़ जाएगा। मुनीर शहबाज ने सीक्रेट डील में पाकिस्तान को किसके हाथों बेचा, क्या हंगामा मच गया, अब आपको यह दिखाता हूं। पीओके में जिस तरह से बगावत हुई, जिस तरह से पाकिस्तानी फौज को वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उससे पाकिस्तान को यह तो लग गया कि ऐसे ही हाल रहा तो पीओके आज नहीं तो कल जाने वाला है हाथ से, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई मौका मिलेगा तो हम न छोड़ेंगे। यह डर पाकिस्तान में सेना से लेकर आतंकियों में घुस के बैठ गया है कि पीओके का मामला गड़बड़ा जाएगा। पीओके में एक्टिव आतंकवादियों के दिमाग में यह बात बैठ गई, इसलिए अब एक बार फिर से आतंकवादियों के आका एक्टिव हो रहे हैं और जमकर भारत और मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाफिज सईद का प्यादा सैफुल्ला कसूरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाया हुआ है। हाफिज के आदेश पर उसने पहलगाम अटैक की साजिश रची और अब कसूरी ने एक बार फिर पीएम मोदी को धमकी दी। कसूरी ने सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मोदी की सुपारी दे दी। एक तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी आखिर मोदी से इतना क्यों घबराए हुए हैं? अब मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकी आकाओं के होश उड़े हुए हैं? पीओके में हो रहे सेना विरोधी प्रदर्शनों का सैफुल्ला कसूरी की धमकी से क्या कनेक्शन है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि असीम मुनीर इस वक्त क्या कर रहा है। वो ट्रंप से बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स की सीक्रेट डील कराया, जिसको लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर इमरान खान की पार्टी ने कैसे मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इसकी भी आज बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान का सबसे फेवरेट आतंकी सैफुल्ला कसूरी दिख नहीं रहा था, लेकिन जब से पीओके में जबरदस्त बगावत हुई और पाकिस्तान के हाथ पांव फूले तो एक बार फिर सैफुल्ला कसूरी बिल से बाहर आया। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत के खिलाफ फिर जहर उगल रहा है। असीम मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहा है और मुनीर से गुहार लगा रहा है कि भारत और नरेंद्र मोदी को सबक सिखा दो। बच्चों का खेल है, मुनीर सबक सिखाएगा भारत को। इतना मार खाए ये लोग, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी पूरी तरह बौखलाया हुआ है।
सोचिए ये वैसे आतंकी हैं जिनके कब रुखसती हो जाए, ऊपर जाना पड़ जाए, इनको खुद नहीं पता। कह रहा है नरेंद्र मोदी की मरम्मत कर दें, वो मुनीर को कह रहा है। अरे मुनीर खुद पाकिस्तान को बता चुका है कि हम कचरे का ट्रक हैं, तुमको मरम्मत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और भारत की तुम मरम्मत करोगे, तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी सबसे ज्यादा एक ही नाम से खौफ खाते हैं बॉस, और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। इसलिए ये आतंकी अपने आका और पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को कह रहा है मोदी को ठिकाने लगा दो, मोदी की मरम्मत कर दो। ऑपरेशन सिंदूर में इतना अंदर तक भारत ने घुस के मारा, तब भी सोचिए ये लोग इस तरह से बिलबिला के जो है अनाप शनाप बक रहे। करा भारत में 10 मई जैसा अटैक कर दो। अरे 10 मई जैसा अटैक, 10 ही मई को तुमको 9 जगह फोड़े थे। और ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी को मुर्दा कर देने की भी धमकी दे रहा था। 30 मई को एक रैली में इसने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था, आपको याद है? इनके जीने के लिए इनको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी को यह खत्म नहीं करेंगे ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनको पता है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों का इलाज जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया है वो कोई और ना कर पाया। इसलिए ये खौफ खाते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। इसलिए ऐसे फालतू के सपने संजोते हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, मरम्मत कर दूंगा। पाकिस्तान में भारत और नरेंद्र मोदी को गाली दिए आतंकवादियों की दुकान नहीं चलती बिना गाली दिए। इसलिए आतंकवादी रैलियों में मोदी को जान से मारने की धमकी देना, भारत पर आतंकी हमले करने का ऐलान करना, यह आम बात है। ये सब नौटंकी लोग करते रहते हैं, इनको पता कर नहीं पाएंगे कुछ। अभी 17 सितंबर को ही सैफुल्लाह कसूरी ने बहावलपुर में एक रैली की थी जिसमें वो पीएम मोदी को सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर भी धमकी दे रहा था और पाकिस्तानियों को चूरन चटा रहा था कि एक दिन भारत की सारी नदियां और बांध पाकिस्तान के होंगे। इन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा तो दे नहीं सकते, तो प्लेट में सपने परोस के दे देते हैं, सारा पानी भारत का ले लूंगा, नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहां की जनता वो भी वैसे ही इधर से पैदल, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सैफुल्लाह कसूरी इतना क्यों बौखलाया हुआ है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीओके में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के डर से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पीओके से भागकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहा था, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को डर सता रहा है कि भारत का अगला ऑपरेशन सिंदूर कहीं तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर से ही लॉन्च ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यह किसी तालिबानी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। भारत की यात्रा पर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और तालिबान के बीच पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान हो सकता है। यानी पाकिस्तान के आतंकी दोनों मोर्चों पर फंस गए। भाई पीओके में पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, वहां भारत तो फोड़ ही दे रहा है, अब ये खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहां भी मारे जाएंगे। यानी ये हर तरफ से घिर गए और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यही डर पाकिस्तान के असीम मुनीर और आतंकवादियों को खाए जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनएससी में पाकिस्तान ने अमेरिका से कहकर तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा का विरोध किया था, लेकिन यूएनएससी ने आमिर खान मुत्ताकी को भारत की यात्रा देने की छूट दे दी। इस बात से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं, मोदी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं। आप सुनिए संयुक्त राष्ट्र की एक डिबेट में भारत ने कैसे पाकिस्तान को फुल एक्सपोज किया है। A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. इधर आतंकवादियों को काम पर लगाकर असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच देने पर आमादा है। अभी कुछ दिन पहले असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, जहां असीम मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल से भरा ब्रीफकेस दिखाया था। आप तस्वीर देखिए बॉस, कौन ऐसा करता है भाई? तुम सेल्समैन हो जी। जब मुनीर ट्रंप को ऑफर दिखा रहा है कि देखिए ना बॉस कितना बढ़िया माल लेके आए, और दुकान का मालिक शहबाज हंस रहा गया बहुत बढ़िया, मेरा मैनेजर सबसे अच्छा मैनेजर है सर।
एकदम बढ़िया माल, ताजा आपके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के लाया। कैसे लोग हैं भाई। अब खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल्स की पहली खेप भेज भी दी। इस खेप में एंटीमनी, कॉपर कंस्ट्रेंट और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। ये खनिज अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ हुए $50 करोड़ के सौदे के तहत भेजे गए। खबर है आते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि जिस पाकिस्तान को कोई भीख में पैसे नहीं दे रहा, उस पाकिस्तान में अमेरिका की कौन सी कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गई भाई। मतलब मुनीर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स का सौदा एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से कराया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। पीटीआई ने कहा कि ऐसे सीक्रेट सौदे से देश के हालात खराब हो सकते हैं। सरकार को अमेरिका के साथ हुए सौदे से पहले संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए था। इस समझौते की डिटेल को संसद के सामने रखा जाए। इस डील से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई के सांसद संसद में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मुनीर होता कौन है ये सीक्रेट डील करने वाला। सुनिए जरा। सोचिए पाकिस्तान कैसा दो कौड़ी का देश है कि इमरान खान जेल में